क्या आपने कभी सोचा है कि एक खोज मानव इतिहास की दिशा कैसे बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कांस्य युग के रहस्य का पता लगाने के लिए तैयार हैं। कांस्य युग क्या है? इसकी विशेषताएं क्या थीं? आइए इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करें। कांस्य युग 3300 से 1200 ईसा पूर्व की अवधि एक ऐसा महत्वपूर्ण युग था। इस युग ने पूर्ववर्ती पाषाण युग की तुलना में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाए, क्योंकि मानव जाति ने एक नई सामग्री कांस्य का निर्माण और हेरफेर करने की खोज की। तांबे और टिन का यह मिश्र धातु उन पत्थर के औजारों से कहीं बेहतर था जो सहस्राब्दी के लिए उपयोग किए गए थे, जिससे कई क्षेत्रों में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस परिवर्तनकारी अवधि के दौरान, जिसे हम सभ्यता के रूप में पहचान सकते थे, उसकी पहली झलक उभरने लगी। मेसोपोटामिया के उपजाऊ मैदानों से, जहां सुमेर और अक्कड़ में संस्कृतियां विकसित हुई, नील नदी के तट तक, जहां प्राचीन मिस्र ने आकार लेना शुरू किया, दक्षिण एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही थी, जबकि चीन में शांग और झोउ राजवंश जड़ें जमा रहे थे। इसलिए कांस्य युग केवल एक नई सामग्री के बारे में नहीं था, बल्कि मानव प्रगति की लहर के लिए एक उत्प्रेरक था। कांस्य युग कुछ सबसे प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यताओं के उदय का गवाह बना। आइए इस आकर्षक युग के बारे में गहराई से जानें। सबसे पहले हमारे पास सुमेर और अक्कड़ की मेसोपोटामिया संस्कृतियां हैं। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच बसे ये समाज सभ्यता के उद्गम स्थल थे। यहाँ हम पहली लिखित भाषा, यूनिफॉर्म को कृषि, व्यापार और वास्तुकला में प्रगति के साथ उभरते हुए देखते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठित जिगुरॉट्स। इसके बाद हम प्राचीन मिस्र के लिए उड़ान भरते हैं, जो जीवनदायिनी नील नदी द्वारा परिभाषित सभ्यता है। मिस्रवासियों ने अपने विस्मयकारी पिरामिडों और जटिल सिंचाई प्रणालियों के साथ इंजीनियरिंग में महारत हासिल की। इस युग में चित्रलिपि की अवधारणा भी देखी गई, जो लोगोग्राफिक और वर्णमाला तत्वों का एक सम्मोहक मिश्रण था, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण था। फिर हम दक्षिण एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा करते हैं, एक शहरी संस्कृति जो अपने सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास शहरी नियोजन और स्वच्छता का उन्नत ज्ञान था। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में ग्रिड जैसी स्ट्रीट योजनाएं और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियां थीं। इस सभ्यता में एक जटिल सामाजिक संरचना की ओर इशारा करते हुए एक अभी तक न समझी गई लिपि का भी दावा किया गया था। अंत में हम सुदूर पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जहां चीन के शांग और झोउ राजवंशों का प्रभुत्व था। इन राजवंशों को उनके जटिल कांस्य कार्य द्वारा चिन्हित किया गया था, जो उनके उन्नत धातुकर्म कौशल का प्रमाण था। उन्होंने स्वर्ग के आदेश की अवधारणा पेश की, एक राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांत जिसने सदियों से चीनी राजवंशीय शासन को आकार दिया। ये सभ्यताएं, प्रत्येक अद्वितीय लेकिन परस्पर जुड़ी हुई, कांस्य के सामान्य धागे पर टिकी हुई थीं। इस मिश्र धातु ने औजारों, हथियारों और कला में क्रांति ला दी, जिससे दूर दूर तक सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। कांस्य के आगमन से कृषि, व्यापार और युद्ध में प्रगति हुई, सामाजिक विकास को गति मिली और इन उल्लेखनीय सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनकी सामाजिक संरचनाएं, शासन प्रणालियां और सांस्कृतिक उपलब्धियां आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। हमारे शहरी नियोजन सिद्धांतों से लेकर हमारी लिखित भाषा प्रणालियों तक, हम अपनी जड़ें इन कांस्य युग के समाजों में खोज सकते हैं। ये सभ्यताएं हमारे आधुनिक समाज के कई पहलुओं की नींव रखती हैं। कांस्य सिर्फ एक सामग्री से कहीं अधिक था। यह एक गेम चेंजर था जिसने जीवन के विभिन्न पहलुओं में क्रांति ला दी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां खेती के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण, युद्ध में आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियार और जिन वस्तुओं का आप दूसरों के साथ व्यापार करते हैं वे सभी पत्थर, लकड़ी या हड्डी से बने होते हैं। अब दृश्य में एक नई सामग्री प्रवेश कर रही है, कांस्य और तांबे और मिश्र धातु की कल्पना करें। टिन कांस्य युग के दौरान यह वास्तविकता थी,
जब समाज ने इस बहुमुखी और टिकाऊ सामग्री की शक्ति की खोज की, उसे परिष्कृत किया और उसका दोहन किया। कांस्य उपकरण अपने पत्थर के पूर्ववर्तियों से एक महत्वपूर्ण छलांग थे। वे अधिक तेज, अधिक टिकाऊ और अधिक विश्वसनीय थे। इन उपकरणों के साथ किसान अधिक भूमि जोत सकते हैं, अधिक फसलें लगा सकते हैं और अधिक लोगों को भोजन खिला सकते हैं। इस कृषि क्रांति के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई और बड़े समुदायों का निर्माण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अधिक परिष्कृत शासन प्रणालियों की मांग हुई। लेकिन कांस्य ने न केवल खेती में क्रांति ला दी, बल्कि युद्ध में भी बदलाव ला दिया। कांस्य हथियार पत्थर या लकड़ी से बने हथियारों की तुलना में अधिक मजबूत और प्रभावी थे। वे दुश्मन की सुरक्षा को भेद सकते थे, जिससे उन लोगों को युद्ध के मैदान पर एक विशिष्ट लाभ मिलता था, जो इस नए गतिशील रूप से शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर देते थे, जिससे राज्यों और साम्राज्यों का उत्थान और पतन होता था। कांस्य के आगमन से व्यापार पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। कांस्य वस्तुएं मुद्रा का एक रूप बन गईं, जिनका विनिमय वस्तुओं या सेवाओं के लिए किया जाता था। इस वाणिज्य ने विभिन्न समाजों के बीच बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे विचारों, प्रौद्योगिकियों और कलात्मक शैलियों का प्रसार हुआ। फिर भी कांस्य का प्रभाव व्यवहारिक तक ही सीमित नहीं था। इसने प्रतीकात्मक और पवित्र के क्षेत्र में भी अपना रास्ता खोज लिया। कांस्य की मूर्तियां और कलाकृतियां मंदिरों और महलों को सुशोभित करती हैं, जो धन, शक्ति और दैवीय कृपा का प्रतीक है। वास्तव में कांस्य युग अत्यधिक परिवर्तन का काल था। इस मिश्र धातु के व्यापक उपयोग ने परिवर्तनों की एक श्रृंखला को गति दी, जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। कांस्य इस युग का सितारा, उत्प्रेरक था, जिसने समाज को विकास के एक नए युग में प्रेरित किया। कांस्य युग ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे दुनिया को वैसा आकार मिला जैसा हम आज जानते हैं। नवप्रवर्तन और खोज के इस दौर ने उस अधिकांश चीज के लिए आधार तैयार किया जिसे हम आधुनिक सभ्यता मानते हैं। कांस्य युग के दौरान हम पहली बार जटिल शहरी केंद्रों की स्थापना देखते हैं। ये केवल आवासों का संग्रह नहीं थे, बल्कि मानव गतिविधि के जटिल नेटवर्क थे। प्रत्येक शहर समाज का एक सूक्ष्म जगत था। प्राचीन सुमेर, अक्कड़ और सिंधु घाटी की सड़कें व्यापारियों, कारीगरों और विद्वानों से भरी रहती थीं, जो उन महानगरों के लिए मंच तैयार करती थीं जिनमें हम आज रहते हैं। इन बढ़ते शहरों के साथ साथ हम परिष्कृत शासन प्रणालियों का उद्भव भी देख रहे हैं। कांस्य युग के शासक केवल सरदार नहीं थे, बल्कि प्रशासक और कानून निर्माता भी थे। उन्होंने कानून के कोड बनाए, कराधान प्रणाली स्थापित की और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन किया। शासन की ये प्रणालियां, जैसा कि वे आज के मानकों से प्रतीत हो सकती हैं, अपने समय में क्रांतिकारी थीं और इस युग के दौरान विकसित आधुनिक राज्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए आदर्श तैयार करती थीं। कांस्य युग के समाजों ने कला के शानदार कार्यों का निर्माण किया, जटिल धार्मिक अनुष्ठान विकसित किए और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना भी शुरू कर दिया। ये सांस्कृतिक नवाचार हमारी साझा मानव विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए हमें प्रेरित और प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार कांस्य युग महान नवाचार और विकास का समय युगों तक गूंजता रहता है। तो आपके पास ये है कांस्य युग की यात्रा, एक ऐसा युग जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। हमने समृद्ध सभ्यताओं के उदय, कांस्य उपकरणों और हथियारों के क्रांतिकारी प्रभाव और इन समाजों द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत का पता लगाया है। इस युग ने दुनिया के लिए आधार तैयार किया, जैसा कि हम जानते हैं, भविष्य के लिए मंच तैयार किया। यदि आपको कांस्य युग की यह यात्रा हमारी तरह आकर्षक लगी, तो अधिक ऐतिहासिक अन्वेषणों के लिए वाइल्ड एंड वील्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।